हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये क्लास 12 के एग्जाम्स में बार बार आता है, तो चलिए इसे इजी बनाते हैं एग्जांपल्स के साथ। जब रिकंस्टिट्यूशन होता है, रिटायरमेंट, एडमिशन और डेथ, तब हम इसका यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? Workmen compensation is a reserve created by a firm to meet possible future liabilities towards compensation to workers in case of injury or accident while at work। जब वर्कर्स काम कर रहे होंगे, उनको कोई इंजरी हो जाती है या उनको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम उसे जो अमाउंट देंगे उसको हम बोलेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब जब हम कोई भी प्रॉफिट में से रिजर्व साइड में निकालेंगे, किसके लिए? कंपनसेशन के लिए, वर्कर्स के लिए, तो उसको हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब बेसिकली ये हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो किया जाता है। इट इज स्टेटेड ड्यूरिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। अब देखो, सबसे पहले हमारा केस क्या होता है? इफ देर इज अ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? WC डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। लाइक हमें क्वेश्चन में गिवन है WCR इन बैलेंस शीट 30,000, कोई भी क्लेम राइज नहीं हुआ, तो हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा? 30,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अब मैंने जो आपको जनरल एंट्री बताई थी, तो 30,000 को हम क्या कर देंगे? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हमारे पास सेकंड केस क्या आता है? क्लेम इज लेस देन रिजर्व। जब हमारे पास क्लेम क्या हो? कम हो। किससे? रिजर्व से। क्लेम के बाद जो भी अमाउंट बाकी है, उसको पार्टनर के बीच हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। सपोज दैट हमने एग्जांपल लिया है, WCR हमें बैलेंस शीट में गिवन है 30,000 और एक्चुअल में क्लेम हुआ है 10,000 का। आप लोगों को दिख रहा है कि 20,000 क्या है अभी हमारे पास? 20,000 रिजर्व में से बच चुका है अभी। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या बताया मैंने आपको? जितना बचा उसको हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री होगी WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? थर्ड केस, क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व। जब हमारा क्लेम क्या हो? रिजर्व के इक्वल हो। लाइक हमें 30,000 क्या बैलेंस शीट में गिवन था WCR, और एक्चुअल में क्लेम भी 30,000 का हो गया, तो पूरा रिजर्व यूज हो गया, क्लेम के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। 30,000 एज इट इज हमारा क्लेम हो चुका, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के बीच में नहीं होगा। अब फोर्थ केस हमारा आता है, क्लेम इज मोर देन रिजर्व। जब एक्स्ट्रा क्लेम होता है तो रिवैल्यूएशन माना जाता है। लाइक 30,000 हमारे पास हमने रिजर्व क्रिएट करके रखा था 30,000, एक्चुअल में क्लेम हमारे पास आया 40,000 का, 10,000 एक्सेस में आया, तो 30,000 तो हम रिजर्व से कर देंगे, एंड एक्स्ट्रा जो 10,000 है उसको हम शो कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। इसकी जर्नल एंट्री हमारे पास क्या होगी? WCR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस हुआ है उसको कौन बियर करेगा? पार्टनर्स बियर करेंगे। देन हमारी इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।